जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। रेगुलर आपको क्लासेस दोपहर 1 बजे में मिल रहे हैं। चलिए आज की यह सीरीज फिर से आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो वही टॉपिक चल रहा है संपूर्ण जीके। हम आपको इसमें इतिहास के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न, संविधान के प्रश्न और जीके जीएस के प्रश्नों को शामिल करके प्रैक्टिस सेट कराते हैं। परीक्षा के सारे प्रश्न जो होंगे इसी पैटर्न को फॉलो करके आएंगे। यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन बस इतना करेंगे, आप लोग पूरी क्लासेस रोजाना जरूर देखिए हमारे साथ। सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए जुड़िए और लगभग 30 से 35 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस सेट हम आपको कराते हैं वह करके जाइएगा। और नए नए प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं। अब आने वाले समय में हम आपको बीपीएससी के द्वारा पूछे गए अब तक के सारे प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो बताइएगा जरूर। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? क्या 1948 में हुई थी, या 1949 में हुई थी, या 1959 में हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। चले, अब मृत्यु इनकी पूछी जा रही है कब हुई थी, तो बताइए। तो 30 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 30 जनवरी, नोट कर लीजिए 30 जनवरी। और सन कौन सा था ये बताइएगा। चले, 30 जनवरी 1948 सन था। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को कौन इन्हें मारा था? नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान महात्मा गांधी की हत्या की थी, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में हत्या हुई थी इनकी, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत विकास से कितना कम है? आपसे कहा जा रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से, यहाँ पर विषुवत व्यास हो जाएगा। चलिए, विषुवत व्यास से कितना कम है? ए ऑप्शन 25 किलोमीटर, बी ऑप्शन 80 किलोमीटर, सी ऑप्शन 43 किलोमीटर और डी ऑप्शन 30 किलोमीटर। तो कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चले, तो बात करें फिर इसका उत्तर तो वो हो जाएगा 43 किलोमीटर। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 43 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो पहले इस क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चले, और एक कमेंट जरूर करिएगा। हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को हम कल से ही प्रोवाइड करेंगे आपको। आप कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहेगा यह हमारा प्रयास, ठीक है। चले, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में बात किया गया है, विश्व में सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है? ए ऑप्शन नील नदी, बी ऑप्शन गंगा नदी और सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, तो नील नदी हो जाएगा। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। आपको पता होगा यह किस देश में बहती है? आप कमेंट करिए एक बार तो देखें तो यह किस देश में सब बहती है। चले चलिए जल्दी बताइए, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे लंबी नदी पूछा, बड़ी हो या लंबी? अगर यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर अमेजन नदी होता, अमेजन, तो यह हो जाता उत्तर, ठीक। बड़ी नदी में अमेजन आती है और लंबी नदी में नील नदी आती है। तो हमारा आप दोनों याद करिएगा, उत्तर कमेंट में जरूर करिएगा कि नील नदी किस देश में है। नील नदी किस देश में बहती है आपको कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ठीक है, चलिए बताइए, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? क्या फ्रांस में स्थित है, या इटली में स्थित है, स्वीडन में, या अमेरिका में? चलिए जल्दी कमेंट करिए। चलिए, तो यह है नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका और कनाडा में स्थित है। तो यहाँ पर अमेरिका सिर्फ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, आपको जितना भी जिस सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस सेट चाहिए आप कमेंट करिए, आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगी उस सब्जेक्ट पर। आपको पता होगा कि हमारा लक्ष्य तक चैनल स्पेशली बात करता है शिक्षक भर्ती की, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले मैंने सीटेट की जितनी भी क्लासेस कराए उससे भर भर के प्रश्न आपके पेपर में आए। अब हमने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्लासेस स्टार्ट की हैं और रीट की भी क्लासेस हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है सुबह 10 बजे में। आप जुड़िए हमारे साथ,
कल या परसों से रीट की क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं सुबह 10 बजे। अगर आप रीट में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा को देना चाह रहे हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ। इससे पहले मैंने रीट को भी क्वालिफाई किया था, आपको पता होगा। यूपी टेट, सी टेट, रीट, इन सभी परीक्षाओं को क्वालिफाई करके बैठा हूँ। बीपीएससी में भी क्वालिफाई किया था, तो उसके बाद मैं आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? आपको पता होगा यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे हम इम्पोर्टेंट घोषित करते हैं। ठीक है, चलिए वह कौन सा धातु है जिसे केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? जिंक होगा, चांदी होगा, सोडियम होगा, हीरा होगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सोडियम। सोडियम किस लिए केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, आप कमेंट करके एक बार बता दीजिए। तो चलिए, सोडियम वायु तथा जल के साथ शीघ्रता से क्रिया करता है, अतः इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है, नहीं तो आप जानते होंगे इसका क्या हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हम जितने जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहे हैं इसका हमारा एक ही लक्ष्य है, क्योंकि हम चाहते हैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराई जाए। आप रोजाना हमारे चैनल पर 20 मिनट के लिए आ जाइए दोपहर 1 बजे में, और जब आइए तो पूरी क्लास देखिए, चाहे क्लास रिकॉर्डेड आ रही हो चाहे लाइव आ रहे हो, जिस प्रकार की भी क्लासेज आपको मिल रही है देखिए आप, क्योंकि समय जब जिस प्रकार का रहता है उसी प्रकार से हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? क्रिकेट तो बहुत लोग देखते होंगे, इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे, आप बताइए जरूर। ए ऑप्शन सी के नायडू, बी ऑप्शन लाला अमरनाथ, सी ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले, क्रिकेट आप सभी का फेवरेट गेम होगा मुझे पता है, लेकिन आप कमेंट जरूर करिए कि सबसे पहला कैप्टन कौन था। तो सी के नायडू हमारे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। 1932 में कप्तान बने थे। ठीक है, 1932 में पहले भारतीय कप्तान बने। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो वो थे लाला अमरनाथ। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हमारा ए ऑप्शन सी के नायडू हमारे भारतीय टीम के पहले कैप्टन थे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की? आपसे कहा जा रहा है किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की थी? ए ऑप्शन अर्जुन सिंह, बी ऑप्शन राकेश शर्मा, सी ऑप्शन JRD टाटा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। राकेश शर्मा आपको पता होगा किससे संबंधित थे राकेश शर्मा, बताइएगा जरूर। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, JRD टाटा। यह उत्तर हमारा JRD टाटा पहले भारतीय थे जिन्होंने एकल एयर फ्लाइट की थी। ठीक, JRD टाटा पहले भारतीय थे जिन्होंने एकल फ्लाइट की थी। चलिए, यह प्रश्न कैसा लगा आपको? यह तो वैसे तो आप नया प्रश्न पढ़ रहे होंगे, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बीपीएससी किसी भी तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और यह क्लास जो है सभी के लिए उपयोगी है। यह नहीं समझिए कि सिर्फ प्राइमरी मिडिल वालों के लिए, जी नहीं, 1 से लेकर 12 तक की जितनी भी वैकेंसी आएंगे उसमें जीके जीएस पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इंटर कॉलेज तक के लिए यह उपयोगी क्लास है, आप रोजाना पढ़ते रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? आपसे कहा जा रहा है भारत में सूरी राजवंश संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन इब्राहिम लोदी थे, बी ऑप्शन शेरशाह थे, सी ऑप्शन खिलजी थे और डी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए कमेंट कर दीजिए, भारत के पहले जो सूरी वंश के संस्थापक थे कौन थे? उत्तर हो जाएगा हमारा शेरशाह सूरी। ठीक, शेरशाह हो जाएंगे। और इनके बारे में बात करें, शेरशाह सूरी राजवंश का संस्थापक था। उसने पेशावर से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कराया था। आपको पता होगा कि ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है कलकत्ता तक निर्माण इसका कौन कराया, अगर आपसे पूछा जाए तो शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूरी क्लास को देखिए, एक दो प्रश्न छोड़कर मत भागा करिए, जो भी प्रश्न रहे जितना भी टाइम, हम इसलिए सोचते हैं आपको क्लासेज अभी बड़ी ना प्रोवाइड की जाए। अदर चैनल की तरह मैं यह नहीं करता कि 1.5 घंटे लेक्चर मारे और वही प्रश्न 20 मिनट में हम आपको कराते हैं। ठीक है, जितने प्रश्न आप किसी भी चैनल पर
1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम वेस्ट करते हैं, उतने ही प्रश्नों को मैं सिर्फ 20 से 25 मिनट में करा देता हूं। तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, रोजाना जब दोपहर 1 बजे में हमारे क्लासेज आपको आती हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को ऑन किया है, तो यूट्यूब आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन भेज देता है कि हाँ क्लासेज आ गई। तो आप देखिए क्लास को, उसके बाद खुद निर्णय करिए कि इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाए, किस प्रकार से पढ़ाया जाए वह भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन बिलासपुर में, बी ऑप्शन हुबली में, सी ऑप्शन जबलपुर में और डी ऑप्शन कर्नाटक में। बताइएगा दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो एक बार कमेंट करिए इस प्रश्न को। चले, उत्तर हो जाएगा हमारा बिलासपुर। हम आपका समय एक भी सेकंड का वेस्ट नहीं करेंगे, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमारा एक ही सिद्धांत है कि सुपर फास्ट तरीके से आपको तैयारी कराई जाए, क्योंकि जीके जीएस आपको पता होगा अथाह है। अभी हमारे पास समय है, अभी भर्ती आई नहीं है, लेकिन आने वाली है। लगभग 1,38,000 पदों पर भर्ती आएगी, 1,38,000 पदों पर भर्ती आएगी। अगर आप थोड़ा भी ढिलाई करेंगे ना, तो इस भर्ती से आप फिर बाहर होने वाले हैं। ठीक, चले, बिलासपुर कब बनाया गया था इसे, तो 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल को बनाया गया था। कब? 2003 में। ठीक, चलिए 2003। दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय जो बनाया गया था बिलासपुर को 5 अप्रैल 2003 को बनाया गया था। आपके लिए डेट भी याद करना है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उस एक बार करंट अफेयर्स में पूछा गया था किसी परीक्षा में, शायद सीजीएल में यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस व्यक्तिगत कंपनी ने सबसे पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण प्राप्त किया? क्या विप्रो ने किया था, टाटा मोटर्स ने किया था, इंफोसिस ने किया था, इनमें से कोई नहीं? तो कई लोग ऐसे होंगे जो टाटा मोटर्स का नाम सुनते ही टिक करेंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। इंफोसिस, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, इंफोसिस। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। इंफोसिस का बंगलुरु स्थित कार्यालय भारत की पहली निजी कंपनी है जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण दिया गया है। ठीक, चलिए इंफोसिस हमारा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, भारत के किस व्यक्तिगत कंपनी ने सबसे पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संरक्षण प्राप्त किया? तो उत्तर हो जाएगा इंफोसिस। इंफोसिस की कंपनी कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ आपको तैयारी करनी है नहीं करनी यह भी आप बताइए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर आपको पढ़नी है तभी तो आप जुड़ेंगे हमारे साथ, अगर आपको पढ़ाई ही नहीं करनी तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे क्यों? बाकी किस सब्जेक्ट पर आपको क्लासेस चाहिए अलग से वह भी बताइएगा। अगर आप रीट देना चाह रहे हैं राजस्थान शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा जो होती है उसके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं। और यह भी समझिए राजस्थान में भी बम्पर वैकेंसी आने वाली, 82,000 पदों पर, वहाँ पर भी वैकेंसी तैयार हो गई। ठीक है, तो आप लोगों से एक ही निवेदन करेंगे, दोनों की तैयारी करिए। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।